इस माह के आखिरी में हम सब लोग बैठे हुए, हमें लगता है कि मार्च से ही सब चुनाव की सरगर्मी प्रारंभ हो। और फिर जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उसकी तुलना आप पिछले जितनी भी सरकारें हो उससे अब कर नहीं सकते। 2024 में क्या है आप सबको पता है, सामने लोकसभा के चुनाव है। आज इस माह के आखिरी में हम सब लोग बैठे हुए, हमें लगता है कि मार्च से ही सब चुनाव की सरगर्मी प्रारंभ हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के ये जो लोकसभा का चुनाव है, तो हम सब लोग यहाँ से जाए तो एक संकल्प लेकर के जाए, और संकल्प क्या हो कि फिर से देश में मोदी सरकार। और यही संकल्प हम सब लोगों के दिमाग में और दिलों में रहना है। और फिर जब देश में मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी, तो मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, निश्चित रूप से झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आज देश में मोदी सरकार की क्यों जरूरत है, आप सब लोग जाने। पिछले अब तो 10 साल होने को चला है, लेकिन 10 वर्षों में इस 2 कालखंड में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उसकी तुलना आप पिछले जितनी भी सरकारें हो उससे हम कर नहीं सकते। विकास की तो अनेक उपलब्धियां हैं, मैं उन उपलब्धियों को यहाँ गिनाने लग जाऊं तो फिर लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन अगर हम संक्षिप्त में देखें कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या बीजेपी की सरकार ने जो पहली दफा देश में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, मां बहनों, इसके लिए काम किया, आज तक किसी भी सरकार ने इस पर कभी कोई चिंता नहीं की थी। भाषण जरूर लोग देते थे, लेकिन भाषण देने वाले लोग सिर्फ परिवार की चिंता क्या करते थे, परिवार को छोड़ करके बाकी के बारे में कोई फिक्र ही नहीं करते थे, कोई चिंता ही नहीं करते थे। इसलिए भारतवर्ष की गांव की जो दुरावस्था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब झारखंड से आते हैं, झारखंड में हम सब लोग हैं, हम भी गांव से आते हैं। तो मैं उन दिनों को याद करता हूँ, तो मैं लोगों को कहा करता हूँ कि पहले हम लोग हाट बाजार जाते थे, मेला देखने जाते थे, या शादी ब्याह में गांव के लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। यानी गांव तक आने जाने की सड़क ही नहीं हुआ करती थी। तो इसलिए लोगों को बड़ी कोसों दूर मेला देखने लोग जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी ब्याह में बारात लोग जाते थे। लेकिन जब से देश में बीजेपी की सरकार बनी, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो अब वो पैदल चलना लोग छोड़ दिया। अब तो हाट बाजार भी गाड़ी से लोग जाते हैं, स्कूल भी गाड़ी से लोग जाते हैं। अब शादी में तो बड़ा बड़ा बस और डीजल लेकर के लोग जाते हैं, क्योंकि अब सब जगह सड़कें बन गई। तो ये किसने किया? बीजेपी की सरकार ने किया। नहीं तो भारतवर्ष की गांव की हालत क्या था? हम तो गांव से आते थे, मैं लोगों को कहता था रोज में 12 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्कूल जाते थे पैदल, और 6 किलोमीटर स्कूल से वापस आते थे। यानी रोज का ये काम, सड़कें नहीं हुआ करती। लेकिन आज ये पूरे झारखंड की मैं कह सकता हूँ, नदी नाला में भी पहले बाधक बना हुआ था, आज मैं कह सकता हूँ कहीं भी कोई नदी नाला में कोई बाधक नहीं है। अब सब जगह लोग आराम से लोग आया जाते थे। बच्चे जो पढ़ते थे या शहर में भी जो लोग रहते थे, खाना कहाँ पकाते थे? तो मिट्टी तेल में खाना पकाते थे, स्टोव जला करके। यहाँ कितने लोग जलाए होंगे पुराने लोग, आज से 15-20 साल पहले तो यही होता था, हम लोग उसमें हवा मारते थे। बात सही है कि नहीं है? जलाए ना आप लोग स्टोव कभी? उसमें खाना पकाते थे, और नहीं तो कोयला पर, नहीं तो गोईठा पर, देहात के लोग लकड़ी पर। और गांव घर में लाइट के लिए भी बाल बच्चे पढ़ते थे डिबरी में, हम लोग भी डिबरी के लाइट में ही पढ़े। मिट्टी का तेल, उस समय हम लोग कहते थे कि मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है, तो नेताजी को हम लोग परेशान करते थे
घेरते थे कि भाई मिट्टी का तेल ये लोग बाजारों में बेच देते हैं, गरीबों को नहीं देते हैं। लेकिन अब तो मिट्टी का तेल कोई पूछता ही नहीं है, कोई चर्चा भी नहीं होती। हम लोग को भी पता नहीं है मिट्टी का तेल है कि नहीं। बात सही है कि नहीं है? अब तो गांव घरों तक बिजली भी पहुंच गया, गैस भी पहुंच गया, गैस कनेक्शन भी। अब स्टोव पर खाना बनाना सब लोगों ने छोड़ दिया, अब स्टोव के किसी के घर में भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं है? भाई इतना वर्षों तक देश आजाद हुआ तो किसी ने कोई चिंता नहीं की थी कि गांव में भी बिजली होनी चाहिए, लेकिन मोदी जी ने गांव तक बिजली पहुंचा दी। मोदी जी ने चिंता की कि हर गरीबों के घरों तक गैस की भी पहुंचा देनी चाहिए, गैस कनेक्शन आप तो जब लेना चाहो तब मिल जाता है। तो कहने का अर्थ इतना ही था कि सारे संकटों को दूर किया और उसको भी समाप्त कर दिया। 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 धारा सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। तो आप जरा सोचिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उन्हीं के नेतृत्व में कल 22 तारीख को, अरे कल 22 नहीं, परसों था 22 तारीख, कल तो 23 तारीख था। 22 तारीख का दिन आप सब लोग जानते होंगे कि इस देश ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया में अयोध्या में प्रभु श्री राम की जहाँ जन्मभूमि था वहां भव्य मंदिर बना और उसका उद्घाटन हुआ। पूरा देश ने, पूरी दुनिया ने उसका स्वागत किया। लेकिन कुछ लोग हमारे ही भाई बंधु हैं, वो विरोध करते हैं, उसकी आलोचना आज से नहीं शुरू से करते हैं। भाई सीधी सी बात है, सिंपल बात है। मैं तो कहता हूँ इतना ही समझो, आपकी जमीन है खतिया, आपकी जमीन है। अगर कोई गुंडा आ जाए, कोई बदमाश आ जाए, कोई आस पास के दादा आ जाए, ताकतवर है, आपकी जमीन को कब्जा करके वहां पर उन्होंने बैठ गया, तो आप लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे बताओ? कोई भी लड़ेगा, जोड़ा आदमी भी लड़ता है। जब तक वो पहलवान रहता है तब तक भले वो नहीं बोलता है, कहीं भाग गया हो, लेकिन जैसे उनको लगता है कि नहीं अब हम इसको पटक सकते हैं तो आ करके आपको निकाल देगा और उस जमीन को वो कब्जा अपना है उनका। तो वैसे ही समझिए, अयोध्या में राम की जन्मभूमि था, वहां मंदिर बना हुआ था। बाबर आए, उनके सेनापति मीर बाकी थे, वो आए और उसको इन्होंने तोड़ डाला और वहां मस्जिद खड़ा कर दिया। और उसके इतिहास तथ्य, और इतिहास ही मैं कहता हूं कि भाई मोदी जी ने कोई इतिहास नहीं लिखा है, मीर बाकी ने खुद लिखा है। बाबरी नामा में लिखा हुआ है कैसे वो सेना के साथ आए, कितनी फौज के साथ आए, कितना युद्ध हुआ और फिर उसको तोड़ करके वहां उन्होंने मंदिर बनाया। और उस समय से लेकर के यानी 1526 में बाबर आए थे, 1528 से लेकर के वहां संघर्ष लगातार चला, 76 बार संघर्ष हुआ। और उसी संघर्ष के बाद आजाद भारत में भी संघर्ष चलते रहा और अंत में अदालत के सर्वसम्मत निर्णय, अदालत का जितना भी पूरा तत्व सच था उसको देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया कि भाई वहां जहाँ जो ढांचा था, वहां पहले मंदिर था, उसी पर तोड़ करके वहां खड़ा किया गया। तो स्वाभाविक है, तो आप सोच सकते हो जो 500 साल तक जिसके लिए संघर्ष लोगों ने किया और उस संघर्ष का परिणति 22 जनवरी 2022 को 24 को वहां पर भव्य मंदिर तो देश का सबसे बड़ा बीमा योजना है, 50 करोड़ की आबादी को उसे कवर किया गया है। यानी आज देश के प्रधानमंत्री बीमार हो तो इलाज की भी चिंता करते हैं। और इतना ही नहीं, कोरोना काल की आप समय को याद करिए, जब कोरोना काल आया था हवाई जहाज बंद हो गया था चलना, ट्रेन नहीं चलती थी, बस गाड़ियां नहीं चलती थी, लोकल कारखाना बंद हो गया था, लगता था कि लोग भूखे मरेंगे, कैसे लोग जिएंगे, गरीब बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के 80 करोड़ की आबादी को फ्री में गरीबों को मुफ्त अनाज प्रत्येक महीना 5 किलो मिलता है। तो आप बताओ, आप गरीब बिल्कुल निश्चित है, अब कहीं कोई कोलाहल नहीं होता है। ये अलग बात है कि झारखंड में जो सरकार है वो 5 किलो अनाज भी ठीक प्रकार से गरीबों के घरों तक नहीं पहुंचा पा रही। मैंने इसलिए आप सबको ये कह रहा था कि आज देश में नरेंद्र मोदी जी फिर से 2024 में
प्रधानमंत्री बनाना है, जो गरीबों के लिए चिंता करते, मां बहनों के लिए चिंता करते, किसानों मजदूरों के लिए चिंता करते। तो इसलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि हम सबको ये संकल्प लेकर के जाना है, ताकि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए।